इसकी जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग मेम्ब्रेन है, वो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। सीलेटेड क्यों? क्योंकि इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। ठीक है ना बेटा? कॉलमनर, कॉलमनर पता है आपको, दीज आर, ये जो सेल्स हैं यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स, वो टॉल होती हैं, टॉल। इनका न्यूक्लियस जो है वो ओवल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, पहचान है कॉलमनर एपिथेलियम की। लेकिन इस पे सीलिया होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सो अगर आपसे कोई पूछेगा विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, वीडियो रुक रहा है फिर से, क्या करें? अच्छा मैं चाहता हूँ उसके बाद अगर ये आ रहा है आपको क्लेवेज जो है, क्लेवेज दैट इज द अरब, अच्छा श्योर, कुछ श्योर भी आ रहा है, तुम तो आवाज है क्या जरा ओके देखिए, ये जो ओविडक्ट हैं, एक तो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम में स्मेल लाइनिंग, तो दूसरा यही वो साइट है जहां पे क्लेवेज स्टार्ट होता है। क्लेवेज पता है आपको क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब एग और स्पर्म आपस में मिलता है तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट फ्यूचर इंडिविजुअल है, इसी से लाइफ नई स्टार्ट होती है। तो जाइगोट, वीडियो को क्या हो रहा है, ऑडियो भी है, उसके साथ स्पर्म फ्यूज होता है, तो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट। तो जाइगोट अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पोर्ट किधर बनता है, तो आपका जवाब क्या होगा? और किस पार्ट में? एम्प्यूला पार्ट में। ठीक है? अब जब जाइगोट होता है, जाइगोट जो है, अब ये डिवीजन स्टार्ट करता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें बहुत सारी डिवीजन होते हैं, द डिवीजन ऑफ द जाइगोट इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है? बहुत सारी सेल्स बनती है, मास ऑफ सेल्स, उसको हम बोलते हैं क्लेवेज। क्या बोलते हैं? इट इज द डिवीजन ऑफ जाइगोट, क्लेवेज शॉर्ट में आप याद रखें। इसके फिर टाइप्स है, मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, वो बहुत सारे आगे जाके आप पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लेवल पे आ रहे हैं 10th की, और ये 10th में भी नहीं है, उससे आगे है। सो क्लेवेज जो है, इट इज द डिवीजन ऑफ वाइड अपना पेज, ये स्टार्ट होता है ओविडक्ट में, यानी जाइगोट भी उतरी है, ऑब्वियसली जहां पे जाइगोट होगा उसका डिवीजन है, तो जाइगोट किधर प्रेजेंट है? ओविडक्ट में। तो क्लेवेज यानी डिवीजन ऑफ जाइगोट इन ऑर्डर टू मेक लार्ज मास ऑफ सेल्स, ताकि जो डेवलपिंग इंडिविजुअल है यानी फीटस बने, उसके लिए जाइगोट डिवाइड होता है पहले, तो उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लेवेज। सो व्हाट इज क्लेवेज? इट इज द डिवीजन ऑफ जाइगोट। ठीक है? ये कहां पे होता है? ये भी यहीं पे होता है, किधर? वीडियो आप रखो, मास ऑफ सेल्स। ठीक है? उसको हम बोलते हैं क्लेवेज। उसके फिर स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेजेस हैं, मोरोला स्टेज है, ब्लास्टूला है, गैस्ट्रूला है, लेकिन अभी याद रखना है कि द डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट्स इन द ओविडक्ट, दैट इज व्हाई व्हाट इज डिवीजन ऑफ जाइगोट कॉल्ड? क्लेवेज। सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क्लेवेज आल्सो स्टार्ट्स देयर। तो ओविडक्ट जो है, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके पार्ट्स आपको याद है, आप यूटेरीन पार्ट, एम्प्यूला एंड इन्फेंडिब्यूलम। इन्फेंडिब्यूलम में क्या होता है? फिमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो क्या, उनका क्या काम है? वो ओवम को, एग को कैच करते हैं ड्यूरिंग ओवल्यूशन। जो ही ओवरी रिलीज करती है एग को, तो इसको कैच करती है, और ओपनिंग के जरिए, पोर्स के जरिए, जिनको हम ओस्टियम बोलते हैं, ये ओविडक्ट में आता है। ओविडक्ट में एम्प्यूला पार्ट में ये जो एग है, ये वेट करता है स्पर्म का। जब स्पर्म आता है तो उसके फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बनता है, और फिर वो डिवाइड करने लगता है, वो भी उधरी होती है क्लेवेज। ठीक है? सो अगर नटशेल में हम बताएंगे, सो ओविडक्ट्स आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, थिक सीलेटेड मस्कुलर ट्यूब्स। ये ऑरिजिनेट होते हैं यूटेरस में और एक्सटेंड होते हैं बराबर ओवरी तक, वो आपको मैंने समझाया। ठीक है? सो अब क्या क्या पार्ट है हमारे ओविडक्ट का? यूटेरीन पार्ट, एम्प्यूला एंड इन्फेंडिब्यूलम। ठीक है? किससे लाइनेड है? सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो साइट ऑफ क्लेवेज कौन? आपका ओविडक्ट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन? आपका ओविडक्ट। ठीक है? तो अब याद रखें, इसलिए इस ओविडक्ट का इंपॉर्टेंट एक और, हाँ जी, हाँ बोलो। दो एग्स भी तो पॉलिस्पर्म में हो सकती है ना, दो स्पर्म्स उन दो एग्स के साथ मिलेंगे। तो अभी तो हम फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ते हैं ना कि क्या होगा, अभी तो खाली पार्ट से, कहाँ पे, ये तो पार्ट है, मतलब अभी इसका जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, कैसे होती है, इसमें क्लेवेज कैसा होगा, वो नहीं। अभी खाली मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, यानी पार्ट्स क्या क्या है। फिर जाके जब फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या होता है, कैसे स्पर्म इसके साथ मिलेगा, अगर दो एग्स आएंगे फिर कौन से स्पर्म। तो फिलहाल तो पार्ट पार्ट पढ़ना है हमने, ये कौन सा पार्ट
पार्ट है, फिर कौन सा पार्ट है, इनके क्या फंक्शंस है, फिर हमने वो फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है, वो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन है। खाली अभी हम एनाटॉमिकल पार्ट्स पे आ रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या है। तो पहला पार्ट आपने ओवरीज